तुम में से ज्यादातर लोग या तो अंडरलाइन करते हो, उसको तुम पढ़ाई मानते हो, या तुम नोटबुक की लाइनों को निकालकर किसी पेपर में लिख लेते हो, उसको तुम नोट्स मानते हो। ना तो तुम क्यूरियोसिटी पे ध्यान देते हो और ना तुम इनसाइट पे ध्यान देते हो, क्योंकि पढ़ाई का जो मेन टारगेट है वो पता नहीं है। अपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए। और तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में। कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा, दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा। टाटा ने ट्रक बनाता था, तूती बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा। अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे, ये गरीबों का मूल मंत्र है। लोग क्या कहेंगे। शुरू कीजिए, कहीं से शुरू कर दीजिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कैसे हैं, लेकिन अगर आपने शुरू कर दिया तो मैं शर्त लगाता हूं कि कल आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज है। राइट? हाँ, ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। आप कभी भी सीखना अकेले बंद कीजिए, क्योंकि आप अकेले कोई मोमेंटम नहीं बना सकते। मोमेंटम भीड़ से बनता है, टीम से बनता है, लोगों से बनता है। और वो मोमेंटम बनाने के लिए कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग में अकेले मत पहुंचिए, 4 लोग के साथ नहीं। अगला एकदम अंतिम स्तर का जो लीडर है उस तक पहुंचिए और सबको पकड़िए और जबरदस्ती पकड़िए। ये चलना है तुमको। बनना चाहते हो कि नहीं, बड़ा सफल होना है कि नहीं, मजाक में कर रहे हो या सीरियस कर रहे हो ये बिजनेस। अगर सीरियस हो तो चलो, मजाक में कर रहे हो तो ठीक है, जो करना है कर। अरे लीडर बहुत खतरनाक है। लीडर नहीं है अभी आप, लीडर बहुत खतरनाक प्राणी होते हैं। बिहार ने हमको खान सर बनाया, लेकिन एक बात कहते हैं ना कि आप जहाँ से बने हो उस जगह को कभी मत भूलना। यहाँ पर हमारे लिए तो ये जमीन नहीं है बिहार, मेरा लिए पूजा स्थल है, हमारे लिए मंदिर है। किसी के लिए होगा ये जमीन का टुकड़ा। हमको एक साधारण व्यक्ति से इसने खान सर बनाया था, इसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। मेरे लिए जननी भारत माँ भी है और हमारे लिए जननी ये बिहार भी माँ। जिंदगी में एक बार 180 दिन का फेज चाहिए आपको, हर इंसान को। चाहे वो कोई भी धंधा करे, चाहे वो दुकान चला रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, स्टूडेंट है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 6 महीने का जीवन में एक फेज चाहिए। हमने जब आईएएस की तैयारी शुरू की, इतना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा, उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था, तो उनको लगता है कि तुम आईएएस बनोगे। हमने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे, वो तो भी इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था, वो उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती। तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले, लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे, चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए। याद रखिएगा, जिस आदमी को सफल होना होता है वो हर महीने अपनी गलतियां खोजता है। जिस आदमी को सफल नहीं होना है
वो वर्षों बिता देता है और कभी अपनी गलतियों को नहीं खोजता है। जिस आदमी को आगे जाना है ना जिंदगी में, वो हर 30 दिन पे अपनी गलतियां खोजता है। वो एक दिन निकालेगा, 1 घंटे 2 घंटे आराम से एकांत में बैठेगा और अपनी गलतियां खोजेगा कि मैंने 30 दिन में क्या गलतियां की, मैंने इन 30 दिनों में क्या गलत कर दिया जिसके चलते मैं चूक गया, थोड़ा कम रहा। और जिस आदमी को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से इतनी मोहब्बत है कि आगे भी वैसा ही सब कुछ रख रहा है, तो साहब वो अपनी गलतियां खोजेगा ही नहीं। मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूं एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इंप्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो। तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। जिद्दी होना कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाती है? कोई नहीं सिखाती। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में 1000 लोगों को अपना सैंपल बेचा करते थे कि मेरी रेसिपी रख लो, मैं बहुत अच्छा चिकन बनाता हूं। लोगों ने बोला गेट लॉस्ट, कौन है तू? 65 साल की उम्र में आदमी 1000 बार रिजेक्शन फेस करता है, लेकिन साला लगा रहता है। कुछ माँ बाप ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, कहते हैं किसी के साथ रहो ही मत, बर्बाद हो जाओगे। फिर अंदर सोच के हंसी हंसी की सब हमारी वजह से बर्बाद है। ये जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, यही इनको बर्बाद किए हुए है। मैं बस ये सोचता हूँ